नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस की 2000 पद आ चुके हैं। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था कि फिजिकल कब तक हो सकता है, फिजिकल में क्या क्या होता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उत्तराखंड पुलिस के फिजिकल में क्या क्या होता है, फिजिकल में क्या क्या प्रोसेस होता है। फिजिकल के सभी पॉइंट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप पूरा देखिए। लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आपका फिजिकल कब तक हो सकता है। अगर आप उत्तराखंड पुलिस फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। देखिए, सबसे पहले जो एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद जो है आपको एक डेट मिलेगी। सभी जो कैंडिडेट हैं उनका एक ही दिन फिजिकल नहीं होगा। जितने भी फॉर्म फिल होंगे उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डेट पर फिजिकल होगा। तो आपका जो डेट आपको मिलेगी, आपके एडमिट कार्ड में जो डेट होगी, उस डेट पर आपको फिजिकल के लिए जाना होगा। फॉर्म फिलअप करते टाइम फिजिकल के लिए जो सेंटर आपने चूज किया था, वहां पर आपका फिजिकल के लिए सेंटर आएगा। तो वहां पर आप जाओगे जिस दिन आपका फिजिकल होगा, एडमिट कार्ड लेके और अन्य डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वह डॉक्यूमेंटेशन का होगा। जो आपके डॉक्यूमेंट है वो वहां पर चेक होंगे, उनको एक ऑर्डर में सेट किया जाएगा। उसके बाद जो सबसे पहला आपका फिजिकल में प्रोसेस होगा आपका फिजिकल मेजरमेंट। सबसे पहले आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा। मेजरमेंट देखिए यहाँ पर दिया गया है। इसको आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम भी फील करना पड़ेगा। क्या आपकी हाइट है, क्या आपका चेस्ट है। तो यहाँ पर जो मानक है उनमें देखिए आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप सामान्य वर्ग से है, अनुसूचित जाति से है या अन्य पिछड़ा वर्ग से है, तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप पर्वतीय क्षेत्र से है तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप अनुसूचित जनजाति से है तो आपकी हाइट 157.50 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका होगा हाइट का मेजरमेंट। इसके बाद आपके सीने की माप होगी। यहाँ पर भी कैंडिडेट जो है बाहर होते हैं। सीने की माप में इसमें आपको ये भी बताएंगे किस सेक्शन में जो है पिछली बार जब भर्ती हुई थी तो उसमें किस में बाहर हुए थे कैंडिडेट, किस में उनके जो मार्क्स है वो कम बने थे, वो भी आपको यहाँ पर हम बताएंगे, ठीक है। देखिए, फिजिकल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके मार्क्स जो है आपकी फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका फिजिकल होगा। और फिजिकल तो मेजरमेंट की बात कर ली हमने, हाइट की। इसके बाद देखिए सीने की माप। जो आपकी सीने की माप होगी वो मिनिमम बिना फुलाए हुए 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाकर 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये बताया मैंने सामान्य के लिए, ओबीसी के लिए और अनुसूचित जाति के लिए 5 सेंटीमीटर फुलाना आपको आवश्यक है। इसके बाद देखिए जो पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी है और जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी है, उनके जो सीने की माप होगी वह 76.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और फुलाने के बाद 81.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सीने की माप है। कई बार जो है कैंडिडेट वहां पर फुला नहीं पाते हैं, तो ये आपको इसकी प्रैक्टिस पहले कर लेना चाहिए। और जो आपकी सीने की माप है वो आप मेजर करके जाए पहले से ही। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो होगा वो है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि फिजिकल टेस्ट। फिजिकल में देखिए आपका 100 मार्क्स का फिजिकल हुआ टोटल, और इसमें आपके जो है इवेंट होंगे अलग अलग, उनकी बेस पर ही आपका टोटल फिजिकल बनेगा। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, किसी भी इवेंट में आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपका स्टार्टिंग में बॉल थ्रो होगा। जो मिनिमम वहां पर मार्क्स है उससे अगर आपके नीचे आते हैं, 50% से आपके नीचे आते हैं, तो आपको वहीं पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बॉल थ्रो क्रिकेट जो बॉल होती है, इस टाइप की बॉल होती है, तो इसको आपको थ्रो करना होता है। और जो आपके मार्क्स होंगे, अगर आप 50 मीटर थ्रो करते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप 70 मीटर थ्रो करते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे 20 मार्क्स, ठीक है। तो 20 मार्क्स इसमें मिलेंगे आपको। 20 मैक्सिमम और मिनिमम है आपके 10 मार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपका बॉल थ्रो होगा। नेक्स्ट आपका होगा लंबी कूद। देखिए ये जो लंबी कूद है, इसमें बहुत सारे बच्चे पिछली बार बाहर हुए थे और यहाँ पर आपको लंबी कूद की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम जो आपको कूदना है वो 13 फीट है। मिनिमम की बात करें, आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। आपको 20 में से 20 मार्क्स लाने हैं, तो आपको 18 फीट यहाँ पे कूदना पड़ेगा। बहुत कम अभ्यर्थी जो है 18 फीट कूद पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस उनकी नहीं रहती है। और ये जो है इंपॉर्टेंट आपका रहता है लंबी कूद। इसमें अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एडवांटेज आपको मिलेगा, ठीक है। आप इसमें 20 नंबर ले आओगे तो आपका फिजिकल अच्छा बनेगा। लंबी कूद होने के बाद तीसरा आपका होता है चिंगिंग अप। आप देखिए मिनिमम आपको 5 छूना है, 5 से अगर आप कम छूते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। तो 5 छूते हैं,
तो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स मिलेंगे और 10 बार आप छू लेंगे, यानी कि 10 चिंगिंग अप आप करेंगे तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो ये टोटल हमारा 3 इवेंट हो गए और 60 मार्क्स का आपका हमारा जो है फिजिकल हो चुका है। नेक्स्ट है आपका ये जो टोटल 2 यहाँ पर इवेंट दिए गए हैं, बैठक और दंड, ये आपका एक साथ होता है, ठीक है, और ये आपके 20 मार्क्स के होते हैं। सबसे पहले आपकी बैठक होंगी, आपको यहाँ पर बैठक करनी है। 2 मिनट में 100 बैठक कर लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं। इसी के बाद जो है आपको दंड करने पड़ते हैं, यानी कि पुश अप करने पड़ते हैं, और पुश अप आपको 4 मिनट में अगर आप 75 कर लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। तो ये टोटल 20 मार्क्स का होता है, ठीक है, ये टोटल 20 मार्क्स का होता है। तो चौथा इवेंट हो गया और हमारे 80 मार्क्स का फिजिकल हो चुका है। लास्ट में आपका होगा, दिन के लास्ट में जो है आपकी दौड़ होगी। दौड़ की बात करें, दौड़ आपकी रोड में ही होती है, ठीक है, ट्रैक जो होता है रोड में ही बनाया जाता है, और यहाँ पर जो दौड़ होगी आपकी 3 किलोमीटर होगी। तो इसकी भी आप तैयारी करके जाए 20 मिनट जो अगर इसमें ले आते हैं तो आप फिजिकल अच्छा बन जाएगा। देखिए, अगर आप 20 मिनट में जो है 3 किलोमीटर दौड़ते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप 10 मिनट में इस दौड़ को पूरा कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका जो है फिजिकल होने वाला है। और अगर आप इसमें 90 प्लस यानी कि 95 से 100 के बीच में मार्क्स ले आते हैं तो आपका रिटर्न है, उसमें आप कम मार्क्स भी लाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिजिकल इसमें जो है इंपॉर्टेंट है, जो उत्तराखंड पुलिस एसआई का है उसमें फिजिकल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन यहाँ पर आपका फिजिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी से आप तैयारी कीजिए। फिजिकल की तो ये आपका प्रोसेस रहता है, बाकी जो डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट जरूर करें। सबसे पहले वहां पर डॉक्यूमेंटेशन ही होता है, उसके बाद जो है ये प्रोसेस होता है। तो इस प्रकार से आपका फिजिकल रहेगा, ठीक है। रही बात फिजिकल की, वो कब तक हो सकता है, आयोग ने अभी तक कुछ नहीं बताया है, पर पिछली भर्ती को देखकर लगता है आपका फिजिकल जनवरी या फरवरी में हो सकता है। तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। तो बने रहिए, इसका सिलेबस क्या क्या होता है उसकी वीडियो बहुत जल्द आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।